आज के क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के कुछ स्पेशल एंगल के लिए अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालने चल रहे हैं। वो स्पेशल एंगल्स कौन कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम 30 और 60 का निकालते हैं, फिर हम लोग 45 का निकाल लेंगे एंड देन 0 और 90 के लिए चर्चा करेंगे। चलो सबसे पहले ध्यान से देखना एक एक चीज को। 30 और 60 के लिए हम बात करने चल रहे हैं। 30 डिग्री और किसके लिए? 60 डिग्री के लिए। मान लो ये तुम्हारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए, तीनों एंगल 60 डिग्री का। यहां से एक परपेंडिकुलर खींच लो और परपेंडिकुलर खींचने के बाद ये कितना हो जाएगा? a/2। नाम दे दो a, b, c और ये कितना? d। एक ट्रायंगल को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, मान लो ये आपने भूल गया। ये कितना डिग्री है यहाँ पे? 60 डिग्री। और ये कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्या? ये a है, ये a/2 है, तो ये जो परपेंडिकुलर है 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में और ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस एक साइड का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर पर क्या लग जाएगा? रूट। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 का रूट, जिसको आप लिख सकते हो 3a स्क्वायर अपॉन 4 का रूट, जिसकी वैल्यू आ जाएगी √3a अपॉन कितना? 2। कितना आ जाएगा? √3a अपॉन 2। अब हम लोग 30 डिग्री के लिए बात करेंगे, फिर 60 डिग्री के लिए बात करते हैं। चलो sin 30 डिग्री क्या होता है? p/h। 30 डिग्री के लिए p कितना है? a/2 और h कितना है? a है। वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। cos 30 डिग्री की बात करो, क्या होता है? ये b/h। 30 के लिए b कौन है? AD का लेंथ कितना आ गया है? √3a अपॉन कितना? 2 डिवाइडेड बाई क्या करोगे? a कैंसिल होगा, कितना आएगा? √3/2। उसके बाद tan 30 की अगर चर्चा करोगे तो tan 30 क्या होता है? p/b। 30 के लिए ये हो गया p और ये हो गया b, तो p कितना? a/2 और b कितना? √3a कितना हो जाएगा? 2। a/2 कट जाएगा, यहां से 1/√3। अगर बताओ sin 30, cos 30, tan 30 आपको पता चल गया तो cosec 30, sec 30 और cot 30 भी आपको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? इसका रेसिप्रोकल cosec 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 रेसिप्रोकल से। यहां से cos का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/√3। और tan 30 डिग्री का रेसिप्रोकल होता है cot 30 डिग्री और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं 60 डिग्री के लिए। तो 60 डिग्री के लिए मेरा रेफरेंस हो गया, क्या लिखेंगे हम लोग? sin 60, फिर क्या लिखेंगे? cos 60 और फिर क्या लिखेंगे? tan 60। sin 60 p/h। अब 60 के लिए p कौन है? ये है और ये कितना है? √3a/2 बाई कितना? a। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होगी? b/h और 60 के लिए b कौन है? a/2 बाई कितना? a। कितना आ जाएगा ये? 1/2। tan 60 के लिए ये है p कितना है? √3a/2 और b कितना है? a/2। p/b आप लोग लिख लीजिएगा, p/b। और ये कितना आ जाएगा? a/2 कट जाएगा, √3। अब sin 60 से किसका आ जाएगा? cosec 60। इसका रेसिप्रोकल 2 अपॉन कितना? √3। cos से क्या आ जाएगा? sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। और tan से क्या हो जाएगा? cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√3। क्लियर? अब हम लोग देखने चल रहे हैं 45 डिग्री के लिए। तो 45 डिग्री में अगर बात करोगे तुम लोग तो दो एंगल 45 के हो जाएंगे। अगर ये 45 होगा, ये 90 हो जाएगा, तो ये भी तो 45 ही हो जाएगा। तीनों एंगल का सम कितना? 180। तो यदि ये a है, ये a है, तो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या है? रूट है, जिसको आप क्या लिख सकते हो? √2a लिख सकते हो। आसानी से इसके वैल्यूज आ जाएंगे। sin 45 डिग्री p/h, a कट जाएगा, डायरेक्ट दिख रहा होगा 1/√2। cos 45 डिग्री
a बाई रूट टू ए, तो कितना आ जाएगा 1 बाई रूट टू, और tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा a बाई ए, कितना 1, sin 45 का मिल गया तो cosec 45 कितना हो जाएगा रूट टू, cos से sec 45 कितना हो जाएगा रूट टू, और tan से cot 45 कितना हो जाएगा रूट टू। 45 क्लियर। चलो अब देखने चल रहे हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री। ये मान लो कोई एंगल थीटा है, ठीक, ये P है, ये B है और ये H है, ये पॉइंट A, पॉइंट B और ये पॉइंट C। अब बताओ अगर पॉइंट A यहां से ये पॉइंट B की तरफ अप्रोच करने लगे ऐसा, तो थीटा घट जाएगा, और नीचे आ जाए तो थीटा और घट जाएगा, और नीचे आ जाए तो थीटा और डिक्रीज करने लगेगा। समझना, जब A B की तरफ अप्रोच करेगा इसे क्या कहोगे थीटा 0 की तरफ अप्रोच करेगा, और जब थीटा 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो P भी तो 0 की तरफ, P अभी इतना था, अब इतना, अब इतना, अब इतना, तो P भी किसको अप्रोच करेगा 0 की तरफ, P 0 की तरफ, और H किसको अप्रोच करेगा, अभी H इतना बड़ा है, अब घट जाएगा, अब घट जाएगा और घट जाएगा, और जब A एकदम B के पास आ जाएगा तो H और B क्या हो जाएंगे बराबर, तो H किसको अप्रोच कर जाएगा B को। ये बात दिमाग में रखना। अब थीटा 0 है तो साइन 0 इज इक्वल टू P बाई कितना H, और P किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, 0 बटा कितना H किसको B को, कितना आएगा 0, cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा B बाई H, B में कोई चेंज नहीं हो रहा है, H किसको अप्रोच कर रहा है B को, वह B बाई B कितना 1, tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा P बाई B, और tan P कितना है सर P 0 को अप्रोच कर रहा है, B वही है, कितना आ जाएगा 0, sin 0 मिल गया तो cosec 0 कितना हो जाएगा इंफिनिटी, क्यों 1 बाई 0 अनडिफाइंड है, 1 बाई 0 अनडिफाइंड है। उसके बाद cos 0 अगर 1 है तो sec 0 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, tan 0 का रेसिप्रोकल cot 0, और cot 0 भी क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। अब जस्ट अगर बात करोगे कि सर ये अगर एंगल घट रहा है तो इधर से अगर हम कहें कि ये एंगल फाई है, देखो इससे ये बड़ा हो जाएगा, इससे ये बड़ा हो जाएगा, इससे ये बड़ा हो जाएगा, और जब सट जाएगा तो किसको अप्रोच करेगा 90 को अप्रोच करेगा। तो यहीं पे लिख दे रहे हम फाई जो है वो किसको अप्रोच करेगा 90 डिग्री को। भाई जब थीटा 0 हो जाएगा, थीटा और फाई मिलकर के कितना होता है 90, थीटा और फाई मिलकर के 90, अब थीटा अगर 0 हो जाएगा तो फाई किसको अप्रोच कर जाएगा 90 डिग्री को। तो बताओ साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री इधर से, तो B बाई क्या कहोगे H, इसके लिए ये देखो ये फाई है हमारा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, B बाई H, तो B बाई H किसको अप्रोच कर रहा है B को, कितना आ जाएगा 1, ठीक। फिर cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री क्या होता है भाई, इसके लिए ये बेस हो जाएगा, तो P बाई कितना H, P 0 को अप्रोच कर रहा है, H B को अप्रोच कर रहा है कितना 0 डिग्री, और tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री क्या होता है P बाई B, तो इसके लिए P है, P कौन है B, और B कौन है P है, तो B बाई कितना 0, ये क्या आ जाएगा अनडिफाइंड, नीचे जहां 0 आया वो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड आ जाएगा, tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड है, ठीक है। अब साइन से क्या मिल जाएगा cosec 90 डिग्री, cosec 90 डिग्री 1 हो जाएगा, cos से क्या मिल जाएगा sec 90 डिग्री, sec 90 डिग्री क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, और tan से क्या होगा cot 90 डिग्री, और cot 90 डिग्री क्या हो जाएगा 0, 1 बाई इंफिनिटी क्या होगा 0, ठीक। अब एक टेबल के फॉर्म में इनको बस देख रहे हैं हम लोग, तो देखो एक टेबल बना लीजिए आप, किसके डिग्री के लिए 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरीके से। इधर साइन की बात कर लेते हैं, फिर कॉस की बात कर लेंगे, और फिर tan की बात कर लेंगे। इन तीनों का पता चल जाएगा तो रेसिप्रोकल का भी पता चल जाएगा। चलो शुरू करो, यहां से 0, ये 1, ये 2,
3 4, ठीक है, और सबको 4 से डिवाइड करो, और सब पर रूट लगा दो। 0/4, 0 का रूट 0, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, 1/2 कट जाएगा, ये 2 टाइम्स में 1/√2, यहां से आ जाएगा √3/2 और 4 कट करके ये कितना आ जाएगा 1। अब जस्ट इसका उल्टा लिख दो, 1, यहां √3/2 आया था, उसके बाद 1/√2 आया था, उसके बाद 1/2 और इसको कर दो 0। और साइन और कॉस का रेशियो क्या होता है, tan। 0 को 1 से भाग दो 0, 1/2 को √3/2 से भाग दो, 2 कट जाएगा नीचे वाला, 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से भाग दो, कितना आ जाएगा 1, और √3/2 को 1/2 से भाग दो, कितना आएगा √3, और 1 को 0 से भाग दो, क्या आएगा इंफिनिटी। यहां से आप ये भी देख सकते हो कि 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो साइन 30 और cos 60 बराबर होगा, साइन 30 1/2, cos 60 1/2। वैसे ही साइन 60 और cos 30 बराबर होगा। 0 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 है, तो यहां का साइन और यहां का cos बराबर होगा, यहां का साइन यहां का cos बराबर होगा। और 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 ही है, तो साइन और cos दोनों बराबर होंगे। और वही आप tan और cot में आपका होमवर्क है, वो रिलेशन आप देख सकते हैं कि tan और cot में कॉम्प्लीमेंट्री सेम आ रहे हैं कि नहीं, और sec और cosec में कॉम्प्लीमेंट्री सेम आ रहे हैं कि नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही है, इस पर सवाल हम लोग देखेंगे अगले क्लास में।